हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित टेलीविजन में। दोस्तों, आज हम उसके अगले लेक्चर की बात करेंगे, पिछले वाले वीडियो की, जिसमें हमने आपको बताया था कि आईपीसी की किन किन धाराओं के तहत जो कुछ अपराध हैं जिनमें समझौता हो सकता है। तो उसका ये सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में हम देखिए बात करेंगे सेक्शन 352 की। तो आईपीसी की धारा 352 क्या कहती है कि गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग के लिए दंड है। 352 मतलब गंभीर प्रकोपन से अन्यथा, मतलब अगर इसको समझा जाए कि अगर मान लीजिए दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही है, तो ये नहीं कि पहला व्यक्ति उसको इतना मारे कि वो मर जाए, तो उस मामले में समझौता नहीं हो सकता। लेकिन गंभीर प्रकोपन से अन्यथा अगर वो आपराधिक बल का या किसी डंडे से या लाठी से अगर मारता है और उसके बाद जो व्यक्ति मार खा रहा है अगर वो जाके मुकदमा दायर करता है और जिस व्यक्ति ने मारा है अगर वो चाहे तो उस व्यक्ति से सुलह करके समझौता करके इस मामले का अंत कर सकता है। ये हमारी 352 है। इसमें इसके लिए दंड भी दिया जाता है, 3 महीने की जेल है या जो जुर्माना है 500 से 1000 रुपये, उसके लिए दंड दिया जाता है। लेकिन समझौता करने पर ऐसा नहीं होता कुछ। अब बात करें 355 की, तो गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का अनादर कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और बातचीत के दौरान वो व्यक्ति जिसे गुस्सा आ जाता है और जिसकी वो बेइज्जती कर रहा है, अगर उस पर वो आपराधिक बल का प्रयोग करता है या उसको मारता है, तो इस मामले में भी दोनों पक्ष चाहे तो समझौता कर सकते हैं। अब अगर वो चाहे तो 499 और 500 के तहत मानहानि का दावा भी कर सकता है, उससे कंपनसेशन मांग सकता है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है अगर उससे माफ़ी मांग लेता है और दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है तो भी इन मामलों के बाद को ख़त्म कर दिया जाता है। अब हम इसी में बात करेंगे धारा 358 की। तो गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, कोई ऐसा लड़ाई या झगड़ा हो रहा हो जिस पर हमला करने के आशय से उसने भले ना किया हो लेकिन उसको मार रहा हो, कोई बात ऐसी अगर हो जाए तो वो मार रहा हो, तो वहाँ पर हमारी आईपीसी की धारा 358 के तहत समझौता हो सकता है जब तक दोनों पक्ष ना चाहे। तो हमारी आईपीसी की धारा 358 यही कहती है। अब बात करें आईपीसी की धारा 379, चोरी के लिए दंड है। चोरी के लिए दंड, अगर इसमें हम एक वाद की बात करें कि सुन्ना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में ये पाया गया कि कोई व्यक्ति कुछ चुरा के भागा, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया और जब उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया तो न्यायालय ने उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए उसको कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया। तो कोर्ट से बाइज्जत बरी इसलिए कर दिया क्योंकि उसकी प्रकृति वो नहीं थी, उसने उससे पहले कहीं चोरी नहीं की थी और किसी मजबूरी के कारण उसने चोरी की थी, जिसके लिए न्यायालय ने उसको माफ़ किया और उसको वहाँ से जाने दिया। तो बेसिकली आईपीसी की धारा 379 जो है वो हमारी चोरी के लिए दंड है, जिसमें समझौता करके हो गया न्यायालय के सामने। अब बात करें आईपीसी की धारा 403, तो जब कोई बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को बेईमानी से पा जाता है और उसका दुरुपयोग करता है अपने फायदे के लिए, तो इस मामले में भी उसको दंड दिया जा सकता है। 2-3 महीने की सज़ा हो सकती है या जो जुर्माना जो आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत है जो अपडेट होता रहता है उससे, या तो जिसकी संपत्ति उसने बेईमानी से या कपटपूर्वक चुराई है, अगर वो उस व्यक्ति से क्षमा मांग लेता है, कंप्रोमाइज़ कर लेता है और उसकी संपत्ति का उसने जितना भी प्रयोग किया है, जितना भी लाभ कमाया है, अगर वो उसको दे देता है तो ये इस मामले का भी समझौता किया जा सकता। अब बात करें धारा 407 की, तो जब कोई किसी सामान की संविदा के अधीन उसका दुर्विनियोग करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आईपीसी की धारा 407 कहती है कि मान लीजिए कि कोई शॉपकीपर है और वो अपने अंडर में 1-2 लोगों को रखता है उसकी देखभाल के लिए। अब वो व्यक्ति क्या करता है कि उसके सामान का दुरुपयोग करते हैं, उसको फ्री में बांट देते हैं या उसको चोरी करके घर ले जाते हैं, तो इस मामले में भी आईपीसी की धारा 407 के तहत दंड का प्रावधान है, जुर्माने का 3 मास साधारण कारावास हो सकता है। लेकिन अगर शॉपकीपर चाहे तो वो जो अपने अंडर जो भी उसने कर्मी रखे हैं
समझौता हो जाता है, अगर माफ़ी मांग लेता है या उसके सामान को लौटा देता है तो इस मामले में भी समझौता हो जाता है और वाद की समाप्ति हो जाती है। अब अगर इसमें हम बात करें आईपीसी की धारा 411, तो चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने किसी सामान को चुराया और वो सामान को दूसरे को बेच देता है और वो व्यक्ति जानता है कि ये संपत्ति चुराई हुई है, उसको पता है कि ये चुरा के कहीं से लाया है। अगर वो उसको प्राप्त करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, लेकिन इस मामले में भी समझौता हो सकता है अगर दोनों पक्ष चाहें तो। ठीक। अब बात करें 414 की, तो चुराई हुई संपत्ति में छिपाने की सहायता करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को या किसी सामान को चुराता है और उसको वो प्राप्त करके उसको छिपाने की कोशिश करता है, सहायता करता है, उसकी छिपाने में सहायता करता है जो उसका साथी होगा। तो इस मामले में दोनों अपराधी होंगे, क्योंकि जो अपराधी उसकी संपत्ति जो वो चुरा के लाया है उसको छुपाने में उसकी सहायता कर रहा है, मतलब वो भी पाप का भागीदार है, मतलब वो भी अपराधी है। कानून और नियम ये कहता है कि अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो आप तुरंत जाके उसको पुलिस को इत्तला करिए, लेकिन वो उसकी सहायता करता है। तो इसमें भी दोनों के लिए दंड का प्रावधान है और नॉर्मल साधारण कारावास से दिया जा सकता है या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। लेकिन जिसकी संपत्ति चुराई है, अगर दोनों व्यक्ति जो छुपाने में उसकी सहायता कर रहा है वो जाके उसको बता देता है, इत्तला कर देता है और कंप्रोमाइज कर लेता है, तो भी इस वाद की समाप्ति हो सकती है। अब बात करें 417, तो 417 है छल के लिए दंड। अब छल के लिए दंड कैसे है? देखिए, छल के लिए दंड क्या है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की लूट करता है और भाग जाता है और जिस व्यक्ति की वो ऑटो में बैठा हुआ है वो उसको देख रहा है, वो चिल्ला रहा है लेकिन वो नहीं सुना और उसने गाड़ी तेज कर दी, तो इस मामले में तो उसको 417 के लिए दंड दिया जा सकता है। लेकिन अगर बेसिकली देखें छल के लिए जो दंड है, जो 420 जो फ्रॉड कहा जाता है, उसमें आईपीसी की धारा 420 के तहत आपराधिक मामले दर्ज होते हैं और उसमें दंड का प्रावधान है। लेकिन 417 ये है कि अगर उसने मान लीजिए किसी व्यक्ति का 50 रुपये लूटा और जिस ऑटो में बैठा था उतर के उस व्यक्ति से 50 रुपये उसने लूटे और ऑटो में जाकर बैठ गया और ऑटो वाले ने भगा दिया, तो ऑटो वाले ने उसकी मदद की, तो इसमें जिस व्यक्ति ने आरोप किया है वो और ऑटो वाला दोनों दोषी के पात्र हैं, दोनों को सजा होगी। क्योंकि अगर वो चाहता तो मना कर सकता था, रोक सकता था, पुलिस को इत्तला कर सकता था, लेकिन उसने ऑटो तेज भगा दी। तो इस मामले में भी समझौता हो सकता है कि अगर दोनों कंप्रोमाइज करें और जो पैसा उसका छीना है उसका वापस कर दिया जाए तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर जरूर करिएगा। इसमें बची हुई जितनी भी धाराएं हैं अभी मैं वही बता रहा हूं जिसमें नॉर्मल समझौता हो सकता है। उन धाराओं को मैं और आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा जिसमें हमको न्यायालय की परमिशन लेनी पड़ती है। जिन अपराधों का समझौता करना है उसमें न्यायालय की परमिशन के बिना समझौता नहीं होता। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए।